राजकीय उप जिला अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत पर मातम कर रही प्रसूता से लेबर रूम में की गई 600 रुपए की मांग। अस्पताल प्रभारी के मामला संज्ञान में आने पर अस्पताल प्रशासन आया हरकत में। आरोप लगने के बाद नर्सिंग स्टाफ को किया गया लेबर रूम से स्थानांतरित। आखिर इंसान लालच में आकर किस हद तक गिर जाता है, इसका ताजा उदाहरण सरदार शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल से सामने आया है। यहाँ पर सिस्टर का ऐसा अमानवीय चेहरा सामने आया है जिसे सुनकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। चिकित्सालय में ममता सदमे में थी और संवेदनहीनता उसे जार-जार कर रही थी। नवजात बच्चे की मौत पर मातम कर रही प्रसूता से लेबर रूम में 600 रुपए की मांग कर डाली गई। लेबर रूम में महिला कार्मिकों का दिल इस बात पर भी नहीं पसीजा कि उसकी कोख से मरे हुए बच्चे ने जन्म लिया है। यूं तो सरकार की ओर से मरीज को राहत देने के लिए हर प्रकार की सुविधा निःशुल्क की हुई है, लेकिन सरदार शहर के सबसे बड़े राजकीय उप जिला अस्पताल से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक मृत बच्चे के पैदा होने के बाद भी प्रसूता से 600 रुपए मांग लिए गई। यह आरोप लेबर रूम में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ पर लगे हैं। इस प्रकार की शिकायतें राजकीय अस्पतालों से आती रहती है कि जब नवजात शिशु पैदा होता है तब बधाई के रूप में नर्सिंग स्टाफ परिजनों से पैसे की डिमांड करता है। वहीं पीड़ित परिवार की ओर से अस्पताल प्रभारी को शिकायत की गई कि वहीं शिकायत मिलने के बाद अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़ ने भी बिना किसी देरी के मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोप लगने वाले नर्सिंग स्टाफ से नोटिस देकर जवाब मांग लिया। हालांकि आरोप लगने वाली नर्सिंग स्टाफ ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए पैसे लेने से इनकार किया है। वहीं मामले में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़ ने मंगलवार दोपहर 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि पिछले शुक्रवार की बात है जब एक डिलीवरी केस आया था जिसमें शिकायत मिली कि नर्सिंग स्टाफ 600 रुपए मांगे गए, जिस पर मैंने ऐतिहासिक तौर पर स्टाफ की मीटिंग ली और जो लेबर रूम में नर्सिंग स्टाफ है उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग मांग लिया है। जवाब में उन्होंने मना किया है कि हमने किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लिए हैं, जबकि देने वाले भी यह नहीं बताया कि उन्होंने किसको पैसे दिए हैं। फिर भी ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, मेरे द्वारा सभी को सचेत किया है और लेबर रूम के पूरे स्टाफ को मैंने चेंज कर दिया है। लेबर रूम स्टाफ की ड्यूटी अलग लगा दी गई है और इंचार्ज को भी बदल दिया है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़ ने आगे बताया कि जब गर्भवती महिला आई थी तब क्रिटिकल स्थिति में आई थी और बच्चे होने के 4 दिन बाद मुझे शिकायत मिली कि हमसे 600 रुपए मांगे गए। अस्पताल प्रभारी ने बताया कि प्रसूता से किसी भी प्रकार के पैसे की डिमांड करना गलत है। यह घटना तो बहुत ही निंदनीय है। अगर कोई मृत बच्चे पर पैसे मांगता है तो यह तो घोर निंदनीय है। हाँ, ये पिछले शुक्रवार की बात है। कोई डिलीवरी हुई तो लिखित में शिकायत मिली मुझे प्रसूता द्वारा कि मेरे से 600 रुपये मांगे गए सब लिखा था उसने। फिर भी मैंने एहतियाती तौर पे सभी इसको स्टाफ की मीटिंग ली थी और जो ड्यूटी स्टाफ था नर्सिंग लेबर रूम में उनसे मैंने स्पष्टीकरण भी मांग लिया था, तो उन्होंने मना ही किए और देने वाले का भी कोई वो ये नहीं बता उसकी कि किसको दिए थे पैसे। फिर भी ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, सभी को सचेत कर दिया है और लेबर रूम स्टाफ को मैंने पूरे स्टाफ को ही चेंज कर दिया है, लेबर रूम इंचार्ज को भी चेंज कर दिया है ताकि ऐसी प्रक्रिया दोबारा। हाँ बिल्कुल, उनके स्पष्टीकरण मांगा गया है और कार्रवाई के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि लेबर रूम स्टाफ की ड्यूटी अलग लगा दी है, इंचार्ज भी चेंज कर दिया है। बच्चा हुआ था वो क्या वो बच्चा एक्चुअल में तो वो कोई पेरीफेरी से आया था, तो बच्चा फंसा हुआ था। वो इस तरह का मामला था कि उसका हेड फंसा हुआ था, बच्चा बाहर था, तो क्रिटिकल कंडीशन में वो आया था और उसके एपिजियोटोमी करके इन्होंने निकाला था। अब उसके 3 दिन बाद में ये शिकायत प्राप्त हुई थी मुझे, 4 दिन बाद, कि हमसे पैसे लिए थे, 600 रुपये मांगे गए थे। 600 रुपये मांगे गए थे, तो पर वो ये नहीं बता सके कि किसने लिए थे। कितने सदस्य मौजूद थे उसको जब डिलीवरी हुई थी? नहीं, वहाँ तो मॉर्निंग में डिलीवरी बताते हैं, तो मॉर्निंग में तो 3 या 4 लेबर रूम में स्टाफ होता है, मैडम भी होती हैं, डॉक्टर भी हैं। सर किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, अगर एक्चुअल में गवर्नमेंट द्वारा स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि प्रसूता के द्वारा किसी तरह की कोई पैसा, मिठाई, चाय भी अपने नहीं पी सकते किसी के द्वारा मंगवा के भी। और ये घटना तो बहुत निंदनीय है। अगर कोई मर्द बच्चे पे कोई ऐसा कोई मांगता है तो बहुत ही निंदनीय बात है। साबित हो जाता तो क्या बड़ी कार्रवाई हो सकती है यदि? हाँ, साबित होता तो बड़ी कार्रवाई हो सकती थी, बिल्कुल। उनको एपीओ करते या जो भी, पर बताने वाला ये नहीं बता सका कि किसने लिए थे और वो मामला।
देखो, ये एक सरकारी संस्था है, इसमें डिलीवरी के बाद में यदि पैसे मांगे जाते हैं तो वो बहुत ही गलत है। ये सरकारी संस्था जो है वो सरकार के द्वारा लोगों को जो भी सुविधा विदाउट एनी कॉस्ट मुहैया करवाने के लिए बनाई गई है, तो इसमें यदि कोई भी पैसे की मांग करता है तो वो बहुत ही गलत है। जो मामला सामने आया है, किस तरह से देखते हैं इसको? हाँ, अभी एक पेशेंट के रिलेटिव द्वारा कंप्लेन की गई कि उनके एक मृत बच्चा हुआ था, जिसकी डिलीवरी मेरे द्वारा ही करवाई गई थी। लेकिन उसके बाद में उस पेशेंट के अटेंडर ने शाम तक ऐसी कंप्लेन की थी कि उनसे कुछ पैसों की मांग की गई थी, जो कि बहुत ही गलत है। एक तो किसी पेशेंट का बच्चा है वो ख़त्म हो गया और उसके ऊपर उससे ही हम पैसे मांग रहे हैं, तो ये बहुत ही मानवता को झकझोर देने वाला केस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंचार्ज द्वारा जो भी कार्रवाई उन पे की गई है, मैं इंचार्ज के साथ हूँ।